केंद्र सरकार ने बिहार की एक बड़ी मांग मान ली। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन का जो है वो स्वीकृति मिल चुका है और ये काम जमीन पर उतरना शुरू भी हो गया है। कुछ ही महीनों में अब ये काम शुरू होगा। दीनदयाल उपाध्याय से होते हुए दानापुर, पुनारक, किऊल, लखीसराय और फिर जो है झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछने वाली है। 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बाकायदा 2 चरण के लिए स्वीकृति फंड की मिल भी चुकी है। और कैसे इस रेल लाइन के बिछने से बिहार के लोगों को फायदा होगा। दिल्ली से बिहार आने वाले और बिहार से दिल्ली जाने वाले जो लोगों की होती है भीड़ में ट्रेनें दिखती हैं, अब वो भीड़ पर भी असर पड़ेगा और नई ट्रेनें भी मिलेंगी। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर झाझा तक जो है तीसरी और चौथी रेल लाइन जो है वो बिछने वाली है और प्रथम 2 चरण का काम जो है वो पूरा हो चुका है। प्रथम चरण में अगर आप देखें तो डीडीयू से दानापुर, दानापुर से फतुहा, फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से फिर पुनारक, पुनारक से फिर किऊल और फिर झाझा तक जो है रेल लाइन बिछनी है। पहला चरण जो है उसकी शुरुआत लगभग अब कुछ महीने में हो जाएगी, जो बख्तियारपुर से फतुहा 24 किलोमीटर का लंबा जो है वो रेल लाइन बिछेगा, जिसमें 931 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और कुल मिलाकर 6.6 हेक्टेयर भूमि जो है अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, यानी होने वाला नहीं, पूरा हो चुका है। इसके अलावा बख्तियारपुर से पुनारक जो द्वितीय चरण का होगा उसमें 30 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइनें होंगी और इसके लिए 392 करोड़ की कहते हैं मंजूरी वो मिल चुकी है और इसके लिए 3 हेक्टेयर भूमि जो है वो अधिग्रहण कर लिया जा चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बख्तियारपुर से पुनारक के लिए भूमि अधिग्रहण निर्माण कार्य जो है वो शुरू है, यानी तीसरी और चौथी में कुल मिलाकर 25 से 14 करोड़ की अनुमति अंतिम प्रक्रिया में है। बाकी कुल अगर आप देखें जो खर्च आएगा वो 17,000 करोड़ का आएगा, यानी कुल मिलाकर 17,000 करोड़ की सौगात जो है वो बिहार में मिलने वाली दीनदयाल उपाध्याय शुरू जरूर होगी, लेकिन अधिकतर हिस्सा जो है वो दानापुर से बक्सर से लेकर के झाझा तक जो है तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछेगी और इसको लेकर जो है बिहार के लोगों में खुशी है, क्योंकि तीसरी और चौथी रेल लाइन के शुरू होने से अतिरिक्त ट्रेनें भी चल पाएंगी। लोग ये लगातार शिकायत करते रहते हैं कि ट्रेनें कम चलती हैं, लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा था जब तक इंफ्रा मजबूत नहीं होगा, अगर जितनी कह सकते हैं कि रेल लाइनें हैं अगर वो नहीं बढ़ती हैं तो फिर ये संभव ही नहीं है कि ट्रेनें ज्यादा चलाई जाएं। लेकिन तीसरी और चौथी जो रेल लाइन है अगर वो दीनदयाल उपाध्याय से बिछ जाता है तो फिर ट्रेनों की संख्या भी जो है वो बढ़ाई जा सकेगी और कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने फंड अलॉट किया है। लगातार जब खासकर त्योहार का मौका होता है, चाहे वो होली हो, दशहरा हो या छठ पूजा हो, उस वक्त ट्रेन की भयावह तस्वीरें आती हैं कि कैसे लोग वॉशरूम के पास सो कराने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन अब 17,000 करोड़ का फंड इसलिए दिया गया ताकि इस तरह की जो शिकायतें होती हैं उसको केंद्र सरकार खत्म कर सके। और लगातार इस बार केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में बिहार है। बिहार इस वक्त बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि एक तरफ जहां खबरें आती हैं कि अब केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी है कि बिहार को इंडस्ट्री देना होगा और बाकायदा जो बिहार के उद्योग मंत्री ने दावा भी कर दिया था कि भाई अगले कुछ महीनों में अगर 1,000 उद्योग नहीं लगेंगे तो अगला विधानसभा सत्र में मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि केंद्र सरकार जो है वो बिहार को प्रायोरिटी में रखे हुए है और 2026 से 27 के लिए जो बजट अलॉट किया गया उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले, जो वित्त आयोग की सिफारिश है उससे ज्यादा पैसा बाकायदा बिहार को मिला है। बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं और उसी कड़ी में अब एक और प्रायोरिटी बिहार को मिला है जहां पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दीनदयाल उपाध्याय से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछने वाली है। प्रथम 2 चरण का काम पूरा हो चुका है, फंड अलॉट हो चुका है, भूमि अधिग्रहण हो चुका है और कई किलोमीटर तक रेल लाइनें बिछेंगी और उसके बाद अगले स्टेप में अगले चरण में जो है झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछ जाएगी और यह बिहार के लिए एक अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए राहत भरी खबर होगी जो दिल्ली से बिहार तक सफर करते हैं, बिहार से दिल्ली आना जाना रहता है। ऐसे लोगों को अब सुविधा मिलेगी। अब शायद मजबूर होकर उन्हें वॉशरूम के पास जो है गंद लेते हुए नहीं आना पड़ेगा, उन्हें सीटें मिलेंगी, ट्रेनों की संख्या में बढ़ाई जाएगी। बिहार के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि बिहार जहां करोड़ों की आबादी है लेकिन केंद्र सरकार बिहार को प्रायोरिटी में नहीं रख रही है, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। 17,000 करोड़ का तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछने वाली है, जिसमें कवर जो होगा वो बता चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर आरा होते हुए उसके बाद फिर दानापुर, किऊल, लखीसराय और फिर झाझा तक ये रेल लाइन जो है वो जल्दी भी जाएगी। 2 चरण का काम जो है अब कुछ ही महीनों में, 3-4 महीने में शुरू भी हो जाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए,
यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।